Skiing brings disaster. कबाब, क्या तुम्हें अपने पापा का नकली दांत मिल गया? साबो, तुम्हारे पास कुछ और पूछने के लिए नहीं है क्या? चलो स्केटिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। जब तक हमारा मन नहीं भर जाता। एक तो मिट्टू, और तुम्हें स्केट करना आता है? अच्छी, तुम्हें पता नहीं है मैं स्कीइंग का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। अच्छा बताओ तो तुम कैसे करते हो? हाँ तो बच्चों देखो, स्केटिंग ऐसे करते हैं। सब तो चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। मैं चलता हूँ। पहले तो सीधा स्कीइंग करता हूँ। अरे वाह, मित्सुओ तो सचमुच अच्छी तरह से करता है। याहू! देखो मुझे, मैं हाथ छोड़ के भी स्कीइंग कर सकता हूँ। देखा? कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। चलो चलकर देखते हैं मंसूर ठीक तो है। ये मिट्टू भी ना हमेशा सबके लिए मुसीबत खड़ी करता है। आखिर वो दोनों कहाँ गए होंगे? मित्सुओ सर, मित्सुओ सर, मित्सुओ सर, आप कहाँ हैं? डरो मत, ये हम हैं। मिचिको, सर, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। हम यहाँ कोई लुका छुपी नहीं खेल रहे हैं ना? अच्छा, तो वो स्नोमैन नहीं बल्कि सर और मित्सुओ थे। शुक्र है। हाँ तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम सबको स्कीइंग की टिप्स देनी ही पड़ेंगी, वो भी मुफ्त में। तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं मिट्टू, हमें क्या सिखाओगे? हमें तुमसे कुछ नहीं सीखना। ये क्या, यहाँ से जल्दी निकलो। बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। हाँ, इसी वजह से हम रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे। मित्सुओ, बहुत ठंड लग रही है। मिचिको, तुम ठीक तो हो ना? काश हमें यहाँ पर कोई मदद मिल पाती। इस तूफान ने ओए, देखो वहाँ पर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। चलो। तुम बाज नहीं आओगे मिट्टू, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हाँ, कबाब ठीक कह रहा है। और अगर हम ठंड से यहाँ मर गए तो मैं तुम्हें अगले जन्म नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ। कुछ कर सकता हूँ? इस तूफान में तुम क्या कर सकते हो? मैं जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पर... सुनो मित्सुओ, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ किया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, अब चिंता मत करिए, हमें कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। जब तक ये तूफान रुक नहीं जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक परमैन हूँ। मैं परमैन हूँ। देखो मित्सुओ, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ और जानता हूँ अगर परमैन यहाँ होता तो हमें बचा लेता, लेकिन अब हमें ही कुछ करना होगा। सर, आप मेरी बात मानिए ना एक बार। शांत हो जाओ मित्सुओ और समझदारी से काम लो। मुझे ठंड लग रही है। सर, अब तो हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है। हौसला रखो बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे कुछ खाने नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लगता है मुझे परमैन बनना ही होगा। हाँ, मैं मित्सुओ बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम डिकोबो पहाड़ी पर एक बर्फीले तूफान... इधर लाओ, मैंने कहा ना मित्सुओ, इस समय ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन सर... तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मित्सुओ? ऐसा करने से मुसीबत और बढ़ सकती है। देखो, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। आखिरी उम्मीद पर भी बर्फ फिर गया। दोस्तों, तुम्हें क्या परमैन की बात समझ में आई? हाँ, लेकिन वो बीच में कुछ अधूरी रह गई थी। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और हाँ, हम उसे ढूंढते हैं, आखिर वो गया कहाँ है। उसने कहा था वो पिकनिक के लिए पहाड़ी पर जाने वाला है। हाँ, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है। आसमान में उड़ते हुए हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें नीचे उतरना चाहिए। भी जरा इस बस से संभल कर रहना। इस मौसम में तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, अपना ख्याल रखना बूबी, ठीक है? हाँ, हवा तो काफी तेज बह रही है। लगता है ये तूफान जल्दी नहीं रुकेगा। समझ में नहीं आ रहा हम और कब तक यहाँ रुकेंगे। अगर ऐसे ही बर्फ गिरती रही तो ये छत भी गिर जाएगी। मुझे नहीं लगता हम बचेंगे। हाँ, और ये सब इस मिस्सू की वजह से हो गया। मेरी वजह से हुआ है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे सुलझाने दो। लगता
लगता है मुझे सबको असलियत दिखानी ही पड़ेगी। दरअसल मैं ही परमैन हूँ। मैं तुम सबको इस मुसीबत से बचा सकता हूँ दोस्तों। इसे ऐसे वक्त पर भी मजाक सूझ रहा है। क्या तुम्हें इस समय भी मजाक की बात सूझ रही है? बंद करो ये बकवास। मित्सु, मेरी बात पर यकीन कीजिए। ऐसी बातें मत करो मित्सुओ, हम तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। परमैन, मित्सुओ, परमैन। पायन बोल रहा हूँ। मित्सुओ तुम कहाँ हो? जवाब दो, जवाब दो मित्सुओ। तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लगता है इसकी छत पर बर्फ कुछ ज्यादा ही गिर चुकी है। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास अभी आखिरी मौका है, मुझे खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ओए मित्सुओ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? देखो, हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। अरे चुप रहो जरा। हाँ ठीक है, मेरे पीछे से तुम सब कुछ संभाल लेना। अब जल्द से जल्द परमैन बन जाता हूँ, तभी कुछ बात बन सकेगी। परमैन तो बन गया, लेकिन बैज नहीं मिल जाएगा तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूँ? बैज ढूंढना पड़ेगा। आखिर वो कहाँ गया? इतनी ठंड में बैज कैसे ढूंढूंगा मैं? हवा भी बहुत तेज चल रही है। कोई मुझे बचाओ। नहीं, कोई मेरी मदद करो। अच्छू! अरे यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ पर अटका हूँ। अजीब सी आवाज आ रही है। पता नहीं कोई पक्षी है। ये बर्फीले तूफान में क्या कर रहा है? अरे ये रहा परमैन। चलो, लाख लाख शुक्र है दोस्तों, आखिर हम सब एक साथ मिल ही गए। मुझे मदद चाहिए। परमैन, ये तुम्हें क्या हो गया है? भूल गए क्या तुम भी एक परमैन हो? अरे हाँ, दरअसल ठंड की वजह से लगता है दिमाग भी ठंडा पड़ गया था, इसलिए भूल गया। अरे नहीं, यहाँ तो बहुत बर्फ गिर रही है। अब उस घर का क्या होगा जहाँ वो सब है? ठीक है, हम वहाँ जल्दी जाएंगे। तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है मित्सुओ, तुमने ये आग क्यों बुझाई? वो दरअसल मैं सर हूँ। अरे ये क्या? ये बर्फ तो इधर ही आ रही है। साबू, नहीं बचेंगे। अगर हम स्वर्ग में मिले तो तुम ही मेरे कोच बनना। हाँ जरूर। मुझे लगता है हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। मम्मी, हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। क्या हम सब लोग स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। पर मैं तो स्वर्ग में नहीं जाना चाहती। अरे बच्चों, ऐसी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग में हमें कोई शैतान नहीं मिलेगा। लगता है स्वर्ग में पहुंच गए। और वो अब शैतान आएगा। वो देखो शैतान। नहीं नहीं, हमें कोई बचाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? कबा और साबू ठीक तो हो ना? मिचिको तुम? सर आप भी सुरक्षित है ना? मजा आ रहा है? क्या सचमुच हम बच गए? ये मत भूलना कि हमने तुम्हें बचाया है। खाना तो काफी टेस्टी लग रहा है। हाँ, लेकिन परमैन कहाँ है? दरअसल उसका बैच बर्फ में गिर गया था, इसलिए। परमैन की तो ये पुरानी आदत है, वो कभी सुधरेगा नहीं। अच्छा, तो वो बैच परमैन का था? नहीं नहीं सर, दरअसल वो बैच तो वो नहीं, वो एक खिलौना ही था। मुझे तो पहले से ही पता था। वैसे उस मित्सु के पास एक खिलौने के अलावा और हो भी क्या सकता है? वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो। इसे कहते हैं किस्मत। वहाँ अंदर सब मजे सिखा रहे होंगे और मैं हूँ कि यहाँ बर्फ में बैच ढूंढ रहा हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, क्या करूँ? पर मैं